नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। औराद में बिजली गिरने से एक की मौत। पाठ्य पुस्तक विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समीक्षा और कॉपी प्रिंटिंग के बाद प्रक्रिया खत्म। वार्ड समितियों को मजबूत करने के लिए पूरे बेंगलुरु के निवासी एक साथ आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह की नींव रखी। निर्माण का दूसरा चरण शुरू। अब राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सरकार ने रद्द किए सभी दुकानों के लाइसेंस। पलायन की चेतावनी के बाद कश्मीरी पंडितों के शिविर से लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। अब समाचार विस्तार से। औराद के गुड़गांव किशन नायक टांडा के एक किसान की बिजली गिरने से मौत हुई है। गुरुवार को दोपहर बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेवा के साथ बारिश और बिजलियों की कड़कड़ाहट शुरू हो गई, जिसके चलते टांडा के भीलू नारायण जाधव नामी किसान अपने खेत में काम करने के बाद घर लौटते हुए उस पर बिजली का कहर टूट पड़ा और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हुई है। कुशनूर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को औराद के सरकारी अस्पताल भेजा है। इस मौत से ग्राम के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। औराद से अलीम पाशा का कवरेज। रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति को भंग करने के बढ़ते दबाव के बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस मुद्दे का समाधान करने का वादा किया है। आलोचक चक्रतीर्थ पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और पाठ्य पुस्तकों को भगवा करने का आरोप लगते रहे हैं। राजनीतिक दलों, लेखकों और छात्र संगठनों के बाद दृष्टा अब कक्षा 10 में संशोधित कन्नड़ा और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का विरोध करने के लिए लेखक भी शामिल हो गए हैं। माउंट कार्मेल कॉलेज में 28 मई को आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम बृहद बेंगलुरु वार्ड समिति समावेश में बेंगलुरु के 100 से अधिक वार्डों के 250 से अधिक नागरिकों ने वार्ड समितियों के बारे में अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। आयोजन का उद्देश्य वार्ड समितियों पर काम करने वाले नागरिकों को एक दूसरे को जानने और वार्ड समितियों की सफलता में बाधाओं की पहचान करने और सफल समिति की बैठकों वाले वार्डों से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए एक साथ लाना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का आज से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह के निर्माण के बाबत पहली शिला रखी। इसके साथ ही मंदिर में 29 मई से चल रहे सूर्य देव अनुष्ठान का समापन हो गया। मंदिर पहुंचे सीएम ने कहा, 2 साल पहले प्रधानमंत्री ने भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी और काम शुरू हुआ। पिछले 2 वर्षों में निर्माण तेज गति के साथ हुआ है और आज का कार्यक्रम इस कड़ी में मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री ने कहा, 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था और अब वो संघर्ष एक निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। किसी भी भारतीय के लिए इससे बड़ा गर्व का कोई क्षण हो ही नहीं सकता कि हमारी संस्कृति पर हमला करने वाले आक्रमणकारियों के खिलाफ अंत में हमने जीत हासिल की। आज मंदिर के निर्माण से हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम इन भावनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी जीत को कोई नहीं रोक सकता। अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर के प्रश्न का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री ने बताया कि आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 के अनुसार बनाई गई है, जिसमें समय समय पर जरूरत के हिसाब से संशोधन किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों को उनके ट्रांजिट कैंपों तक सीमित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने टारगेट किलिंग पर रोक न लगाए जाने पर बड़े पैमाने पर पलायन की धमकी दी थी। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत नियोजित लगभग 4000 कश्मीरी पंडितों ने कल धमकी दी थी कि अगर प्रशासन ने उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया तो वे घाटी छोड़ देंगे। जम्मू के एक हिंदू स्कूल की शिक्षिका रजनी बाला की कल कुलगाम जिले में उसके स्कूल के बाहर आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। इससे पहले पिछले महीने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बड़गाम में मजिस्ट्रेट कार्यालय के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज कई जगहों पर प्रवासी पंडित ट्रांजिट कैंप को सील कर दिया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बनकर आई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने सत्येंद्र जैन को कई फर्जी कंपनियों का मालिक बताते हुए कई आरोप लगाए हैं। ईरानी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाला गद्दार होता है, तो फिर वो सत्येंद्र जैन का बचाव कैसे कर रहे हैं, वो कैसे गद्दार को पनाह दे रहे हैं। रामपुर तहसील बिलासपुर में आज भारतीय सिख संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत जैसे कई जिले हैं जिसमें आजादी के बाद से आज भी रह रहे वहां के लोगों को मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं मिला है, जिसे रामपुर की तहसील स्वार में 15 गांव ऐसे हैं जो वन विभाग की जमीन पर बसे हैं। वहां पर मूलभूत सुविधाएं बिजली, नाली, पानी, खरंजा सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी मालिकाना हक उन लोगों को नहीं मिला है, जिसको लेकर आज रामपुर में भारतीय सिख संगठन योगी सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि योगी जी ने इस मामले में मीटिंग कर आश्वासन दिया था कि उनको उनकी जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा, परंतु लंबे समय के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विषय अत्यंत चर्चित है, अतः विषय समस्याओं से जुड़ा है, जिसको लेकर भारतीय सिख संगठन योगी सरकार और देश के प्रधानमंत्री से सवाल करता है कि आखिर कब मिलेगा इन लोगों को उनकी जमीनों पर मालिकाना हक। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। एक तो हमारी आज संगठन की मीटिंग है, दूसरा इसमें कुछ नए पदाधिकारी हम लोगों ने बनाए हैं, वो आपको बताएंगे। तीसरा तो मेन मुद्दा हम लोगों का है, आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान से आके यहाँ पर बसे थे। उस समय की सरकार ने इनको कुछ ज़मीनें दी थी आबाद करने के लिए। वो ज़मीनों में आज तक बैठे तो हैं, ज़मीनें आबाद भी कर ली, हर तरह से सक्षम है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उनको भूमिधरी का हक नहीं दिया। 2020 में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था योगी जी के सामने, तो उन्होंने इसकी कमेटियाँ बढ़ा दी थी और नीचे से सारी इंक्वायरी होके तो प्रमुख सचिव राजस्व के पास वो पूरी रिपोर्टें पड़ी हैं। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी उसमें संज्ञान लेके, तो अगर जो उन्होंने हमारे साथ वादा 2020 में किया था कि एक भी आदमी यहाँ से आपका नहीं उठाया जाएगा उत्तर प्रदेश से, तो इनको भूमिधरी हक दिए जाएंगे। तो एक तो वो पूरे के पूरे भूमिधरी हक हमको जहाँ भी उत्तर प्रदेश में जो बैठा है आज़ादी के बाद से उनको ये हक दिया जाए। इसके साथ साथ जो है तकोनिया कांड आपने सुना होगा, बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें ये मंत्री जी के लड़के ने 4 हमारे किसान और एक वहाँ के पत्रकार जो हम किसानों को कवर कर रहे थे उनको मार दिया था रोड के नीचे जीत के अपने। झांसी शहर कोतवाली इलाके के नरिया बाजार में एक साड़ी की दुकान व मकान में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त मकान में परिवार के लगभग दर्जन भर लोग सो रहे थे। पुलिस व मोहल्ले वालों की मदद से 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। बताया गया है कि पूनम साड़ी भंडार के नाम से अजय अग्रवाल की दुकान है। 3 मंजिला बिल्डिंग में अजय के माता पिता व भाई का परिवार रहता है। सुबह लगभग 4 बजे नीचे दुकान में आग लगी, जो जल्द ही ऊपरी हिस्से में फैल गया। जब तक घर वालों की आंख खुली तब तक आग ने भीषण रूप ले लिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, जबकि 70 वर्षीय श्रीराम अग्रवाल व उनकी 68 वर्षीय पत्नी शांति देवी की मौत हो गई। घटना की सूचना पर एसएसपी शिवहरी मीना, सीडीओ शैलेश राय, एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी व दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झांसी से हरिमोहन कश्यप की रिपोर्ट। घर और दुकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर साहिबान की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर आम पब्लिक के सहयोग से पुलिस प्रशासन, फायर के हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने 7 लोगों को सकुशल बचा लिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति ठीक है। 2 लोग घायल अवस्था में हमारे फायर के जवानों को मिले थे, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। हमारा एक कर्मचारी भी इस बचाव के दौरान घायल हुआ है, उसके भी कपड़ों ने आग पकड़ ली थी, उसको भी हॉस्पिटलाइज किया गया है। अभी फिलहाल मौके पर आग बुझ चुकी है। 2 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना आ रही है, बाकी चीजें सामान्य हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। घर वालों से वार्ता हुई है, उनके अनुसार सुबह मॉर्निंग में नीचे से कहीं आग लगी है, जो प्रथम दृष्टया देखने पे ये लग रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट से आग हो सकती है। बाकी अभी टेक्निकली इसकी जांच करने के उपरांत कुछ ऑथेंटिक रूप से कहा जा सकता है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में रूसी हमला जारी है।
इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए और अधिक उन्नत रॉकेट सिस्टम भेजेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन इस तरह के रॉकेट सिस्टम की मांग बहुत दिनों से कर रहा था। ये हथियार दुश्मन सेना को लंबी दूरी से अधिक सटीक रूप से हमला करने में मदद करने के लिए है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने अब तक इस डर से अपील को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन रूस में रूसी ठिकानों पर हमला कर सकता था। अब घोषणा करते हुए बाइडेन ने कहा है कि घातक सहायता रूस के खिलाफ कीव की बातचीत की स्थिति को मजबूत करेगी और एक राजनयिक समाधान की अधिक संभावना होगी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। गुम है किसी के प्यार में, सम्राट की मौत पर ये क्या बोल गई आयशा सिन्हा, इशारों इशारों में खोली मेकर्स की पोल। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। कुणाल पांड्या ने भाई हार्दिक को खिताब जीतने पर दी बधाई, बोले जब सबने खत्म समझा तुम इतिहास बनाते रहे। आखिर में समाचार बाजार के। महंगाई से बड़ी राहत, 135 रुपए सस्ता हुआ सिलेंडर, जाने अब कितनी हुई कीमत। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। औराद में बिजली गिरने से एक की मौत। पाठ्य पुस्तक विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समीक्षा और कॉपी प्रिंटिंग के बाद प्रक्रिया खत्म। वार्ड समितियों को मजबूत करने के लिए पूरे बेंगलुरु के निवासी एक साथ आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह की नींव रखी, निर्माण का दूसरा चरण शुरू। अब राम मंदिर क्षेत्र में नहीं बिकेगी शराब, सरकार ने रद्द किए सभी दुकानों के लाइसेंस। पलायन की चेतावनी के बाद कश्मीरी पंडितों के शिविर से लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।